तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि रीच नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिस वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रही थी। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है, जिसमें 6 लोग थे जो ज़ॉम्बीज़ के वायरस से बचे हुए थे। उन लोग में एक आदमी डॉन, जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग औरतें एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। डॉन बाई की हालात देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। गरम यह वायरस इसे शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज थे। यहां पर सब लोग खाने के टी पर बैठे हुए थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग आपस में ना ही बात करते हैं और ना ही किसी किस्म का शोर था। तभी उनका कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। कहता है, मुझे प्लीज अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो, मुझे पचाएं। दरअसल यह आवाज 10 साल के छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि प्लीज हमें दरवाजा खोलना चाहिए। हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था, ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख ना पाए। यह उस बच्चे को अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड सौम्या वन गए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे खाने आ रही थी। डॉन पूछता है, कितने लोग थी? वो कहता है, बहुत सारे, इनमें जो 2 और लोग थे। उनमें से लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बाहर झांकने लगती है। उसे दूर से बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की आवाज अपनी तरफ आती हुई सुनाई दे रही थी, तो भी एक ज़ॉम्बी अचानक से आकर सीधा उस लड़की पर हमला कर देती है। इर्द-गिर्द भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गई थी और अंदर आने भी कोशिश करते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉन भी उसके पीछे आता है। वो एलिस को बहुत बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो। एलिस हमें भावना है, मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। उधर वो बूढ़ा कपल माहिर एक और घर में छुप गए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाते, जिसके बाद अब चित्र कमरे में एटलीस्ट बच्चे के साथ थी। उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। दूसरे कमरे में डॉन था। वह एटलीस्ट को पकड़ता है। देखो इधर मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मगर फिर म्यान में इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे कि वह उनका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी यह देखकर डॉन ने भी अपने दरवाजे को बंद कर लिया था। पहले उसे बार-बार आवाजें दे रही थी, कहां पर वो डॉन, मेरी मदद करो, मगर डॉन उस साइड का दरवाजा बंद करके दूसरे दरवाजे बाहर की तरफ भाग गया था। उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ थी जो भूखे उसकी तरफ भाग रहे थे। हम पहले इसको देखते हैं, जिसकी आवाज मदद के लिए आना अब बंद हो गई थी। डॉन बहुत शर्मिंदगी में रोता भाग रहा था कि उसने अपनी बीपी यालिस को छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था। वह कश्ती को चिल्लाते हुए बराहट में पानी में गिर जाता है। उस लड़की को भी 24 ने पकड़ लिया था और काट कर मार देते हैं। डॉन अकेला ही बचा था, जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिसमें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ को भूखे रहने की वजह से आइस तक खत्म हो रही है। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कभी हम एक साल एंड टॉयलेट दिखाया जाता है, जो कि इस नाइट पर निशानीबाज की टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बीज़ दिखे, उसने उन्हें अपनी गन से निशान लगाकर मारना था, तो उनको भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बीज़ भी बहुत कम कहीं-कहीं पर थे। इसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी निकल जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे, उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू देती है। मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका यूएस आर्मी फोर्स के निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग थे जो अपने शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। लेने में डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर बच्चों को वह भी ज्यादा देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन की बेटी का टेस्ट करती है कि वो देखती है उसकी आंखें 2 कलर की थीं, यानी कि उसकी आंख का आधा रंग कुछ और आधा कुछ और था। डॉक्टर उसे पूछती है, या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी हैं? डॉन का बेटा कहता है, हाँ, मेरी मॉम की, यानी कि एलिस की आंखों का रंग कैसा था? डॉन ट्यूब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था। वह दरअसल अभी भी इस सीड जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था,
इसलिए वह अपने बच्चों को उस जगह पर ले आता है जहां पर वह रह रहा था। वह अपने बच्चों को उनके मॉम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपने आ रही थी। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को चिप डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से एक सीज जोन से निकल भाग गई थी और भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके। कभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि दो बच्चे सेफ जोन से भाग गई हैं, मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थी जहां पर डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थीं। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको डॉन डॉनबीस के दरमियान में छोड़कर चला गया था। एयर डॉन का बेटा अपनी मॉम की एक गले लग गया था। तभी उसे दर्द होता है। दोनों बहन भाई जब अपने घर से बाहर आती है तो देखते हैं आर्मी की फौज टीम जो सेफ जोन में दोबारा लेने आई थी। वहां पर तीनों को क्वारंटीन में रखा गया था। एलिस को बांधकर लेयर में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है तो यह पता करना चाहती थी कि ही एलाइसिन सौम्य वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। कभी उन्हें पता चलता है कि एलाइसिन इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावर हुई, इतनी ताकतवर थी कि उस पर जंबी वायरस का असर नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक वो जंबी भी नहीं बनी थी, मगर उसके खून या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोग उसे इन्फेक्टेड हो सकते थे। यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वह ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर की आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अहले हदीस के लिए खतरा हो सकती है, ताकि किसी और को अहले हदीस की वजह से कोई नुकसान ना। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखिए, इलाइस की इम्यूनिटी उसकी जीन्स बहुत अलग है। हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। जब इन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी वाली जिंदा है, वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर वो उस पर गुस्सा तो ये कहते हैं कि डैड, आप तो कह रही थी कि मॉम मर गई है, ज़ोंबी बन गई है, तो वो कैसे जिंदा है? डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सर, चाहे सिर्फ वो ही जानता था कि वो एटलीस्ट को छोड़कर भागा था। इसीलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उसे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो उसकी थोड़ा और करीब जा आता है, एकदम से चीखता, तड़पता है और एकदम से झोंबी में बदल गया था। एलिस उसकी ऐसी हालत देकर मदद के लिए चिल्लाती है एंड मां गए। अब वो उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोचकर मार देता है। फिर इसके बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के वजह को लेकर सेफ जोन की तरफ भाग दी है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ पिया गया था। उन लोगों की चीखों पुकार सुनकर उस तरफ के दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है। एक एसी वेंट में जाकर छुप गया था। नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं। दोनों उन्हें काटकर ज़ॉम्बी बना रहा था। फिर आगे ज़म्बी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को ज़म्बी बना रही थी। हर जगह पर, हर चलती, सभी अपनी जान बचाकर यहां से भागना चाहती थी। कभी स्नाइपर्स को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन जोन भी है और कौन नहीं। कभी उन सभी यह ऑर्डर दिया जाता है कि सबको मार दें। यह बात सुनकर उसी स्नाइपर पर डायल को, जो हमने कहानी के शुरू में देखा, उसे काफी चिप लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, ना कि उन्हें मारना था। वह देखता है कि डॉन की बेटी के आगे एक ज़ॉम्बी आता है, जिसे वह शूट करके मार देता है, मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसीलिए वो अपनी इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था, जहां पर बहुत अंधेरा था। उधर ही उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिली थी। इनके अलावा यहां पर और भी बहुत से लोग ही बुरी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मर रही है। कभी यहां पर एक डाला जाता है जो सबको यहां से चलने का कहता है, क्योंकि यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो जब सब यहां से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें बुरी औरत मर गई थी। टाइल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को उसके एक दोस्त का फोन आता है जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है, डी को कुछ वक्त में सारे शहर को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है, तो मैं जगह की लोकेशन भेज रहा हूं। वहां पर आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूं। अब ये सभी एक टनल की रास्ते से वहां से बाहर आते हैं। कभी उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आर्मी ने सेफ जोन में जितने भी ज़ॉम्बीज या बचे हुए इंसान थे, सभी को धमाके से उड़ा दिया था। डायल डॉक्टर और बच्चे को लेकर भागता है।
ये सभी उसके दोस्त की बताई हुई जगह पर आ गई थी। तभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज़ आ रही है। यह सुनकर डायल बच्चा और डॉक्टर को छुपने का कहता है। उसका दोस्त भी इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने का गया है। अगर मैं किसी भी बचे हुए सिविलियन शहरी को बचाकर ले गया, तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। लैटेंटाइल अकेला उसके साथ नहीं जाता। वह की मदद करना चाहता था, इसीलिए वह अकेला ही उसे वहां से भेज देता है। गबीन के पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़ गई थी कि भागकर शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने 24 को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिस वजह से वहां पर आम इंसान नहीं लेता। उससे बचने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी गाड़ी के आसपास आकर इन पर हमला कर रहे थे, मगर इसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे, जो सबको यहां पर खत्म करने आ रही थी। डायल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी डायल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर वो आर्मी के नजरों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी चलाकर रनल तक पहुंच गई थी, मगर वहां पर आग उन्हें टर्न का ज़ॉम्बी दिखता है। उसने यहां पर डॉक्टर को भी मार दिया था। इसी बीच टर्न के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन ने अपनी ही बेटी पर हमला कर दिया, मगर उसके बेटे के अंदर भी एरिस की तरह ही ताकत थी। जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलता, तभी डॉन की बेटी आकर गन से अपने ही डैड को मार देती है और बहुत लोदी है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर वो ही डायल का दोस्त आता है, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचता है उसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर फिर भी वो उन्हें बचा लेता है और अपनी हेलीकॉप्टर में ब्रिटेन शहर से बह ले गया था। हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है। फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं, जहां पर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में पहुंच गए थे। और डॉन के बेटा बेटी का क्या हुआ? वह कहां पर गए? इस बारे में हमें नहीं बताया गया। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।